कतर के प्रधानमंत्री की यूएस को चेतावनी सामने आई है। ईरानी पर हमला तो तबाही मचेगी। अगर ईरान पर हमला हुआ तो तबाही मच जाएगी। ईरानी परमाणु संयंत्र पर हमला न हो। कतर, कुवैत, यूएई में होगा जल संकट। तो कतर तो दो टूक कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। प्रोफेसर अभिषेक प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मिडिल ईस्ट के साथ एक बहुत गहरा संबंध है अमेरिका का। अब अमेरिका ये चाहता है कि परमाणु संयंत्र के मोर्चे पर ईरान आगे नहीं बढ़े, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया या हम पे दबाव बनाने की कोशिश हुई तो फिर बदला लिया जाएगा। कतर भी साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट जो मुल्क हैं वो सब साथ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके एक सहमति बनी रहती है। अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखें, ओबामा के समय में, जॉर्ज बुश के समय में, क्लिंटन के समय में और इससे पहले बाइडेन के समय में, ट्रंप के समय में, तो वो चाहते हैं कि परमाणु हथियार कहीं ना कहीं असुरक्षित हाथों में ना जाए। पाकिस्तान इसके लिए हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन जो ईरान और अमेरिका का विषय, पहली बात तो दोनों के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही, मध्यस्थता के बीच बातचीत हो रही है। और ईरान के जो विदेश मंत्री, उन्होंने कल बोला है कि जो चैनल है उसी चैनल को फॉलो करेंगे और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो ईरान में जो परमाणु हथियारों को लेकर जो ठिकाने हैं वो बहुत ही पूरे ईरान में बिखरे हुए हैं। तो किसी एक जगह पर नहीं कि जहां पर हमला करके आप परमाणु ठिकानों को सुलझा लेंगे, परमाणु ठिकानों को आप हटा देंगे। तीसरी बात है कि बड़ी संख्या में परमाणु वैज्ञानिक तैयार हो गए हैं ईरान में। तो अगर आप परमाणु ठिकानों को हटा भी देंगे तो क्या गारंटी कि आने वाले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में वो फिर से जो है परमाणु हथियार नहीं प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस मामले पे बातचीत होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए। धमकाने से, संघर्ष करने से हल नहीं निकलेगा। ये जरूर है कि जो ट्रंप की डिप्लोमेसी है वो एक प्रेशर डिप्लोमेसी, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि शायद प्रेशर डिप्लोमेसी में आकर ईरान इस बातचीत को समझ सके। लेकिन हमें लगता है कि इसमें संघर्ष और बढ़ेगा और वेस्ट एशिया में और क्राइसिस बढ़ेगी। ईरान का बयान आपने देखा, कतर का विदेश मंत्री का बयान देखा, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष और तेज होगा, स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं अभिषेक जी, और यहाँ पर देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है।